यही हमको निकालना है ना। हमको क्या निकालना, IRMS। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे VRMS, ऐसे ही पढ़ेंगे ERMS। एक होगा विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, एक होगा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ये है किसका, धारा का। तो धारा का पढ़ के ही वोल्टेज का सिमिलरली कर लेते हैं, समझ में आया। तो एक का डेरिवेशन पढ़ेंगे, दूसरे का हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, इधर देखिए बोर्ड पे। अब हम चूँकि IRMS का मतलब होता है कितना है, तो IRMS को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल या प्रत्यावर्ती धारा जोड़ लीजिएगा। ये होता कितना है, तो जो IRMS होता है, IRMS यह होता है ना औसत धारा का, धारा जो होगा उस धारा का औसत, बार लगा दिए, उसके वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। थ्योरम ही यही होता है, मन करते लिख लीजिएगा। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, तो जो औसत धारा होता है, एवरेज धारा, आई बार लिखते हैं, इसके वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, तो औसत धारा के वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। कौन चीज, IRMS है का मान निकालना है। इसी का IRMS आई बार का मान निकाल लेंगे हम लोग, ला के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई। देखो कैसे निकालेंगे ये, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 1 मान के, और ऐसे ही आप इसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान जाए 1, ऐसे ही आप इसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत, फंसबे नहीं करोगे। कल का डेरिवेशन पढ़े हो ना, सेम वही डेरिवेशन है, कहीं एक मिस नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब चलिए, चूँकि हम लिखेंगे एवं मन कर तो ग्राफ बना लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मन कर तो ग्राफ बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे प्रत्यावर्ती धारा का, ये इधर आपका क्या हो जाएगा, धारा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, समय होगा। अगर हम धारा को ऐसे ले जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाएगा। यहाँ आपका 0 होता है, हैजा T/, कितना होता है 4, हैजा क्या होता है T/, हैजा 3T/4 होता है, हैजा T होता है। ठीक, ये समीकरण ग्राफ हो गया। अब लिखेंगे कि एक क्या लिखेंगे, पूर्ण किस में, चक्र में, एक पूर्ण चक्र में किसका, प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का कौन चीज निकालिए, पहले औसत। क्या निकालेंगे हम, औसत। पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लीजिए। तो औसत मान क्या होगा, I बार। आधा आधा चक्र नहीं ना है, आधा चक्र होता तो खाली I बार लिखते हैं। आप पूर्ण चक्र होगा तो I बार का 2 बार आएगा, I बार इंटू आधा में एगो I बार और आधा में, तो I बार गुणे I बार I स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ, समझ में आए। अब देखिए, आप पूर्ण चक्र में 1/, क्या लिखेंगे, ठीक, आधा चक्र रहता है तो क्या लिखते हैं, 1/T/2। इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर और पूरा, और कौन चीज़ है, जा I बार का स्क्वायर बते है, जा क्या हो जाए I स्क्वायर का, और dt हो जाए। अब I की आवश्यकता पड़ गई आपको, यहाँ नीड हो गई, समझ गए। हमारा क्या है, I बार का स्क्वायर बराबर समीकरण, औसत मान का समीकरण क्या हो जाएगा, 1/T, T/2 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आधा चक्र नहीं ले रहे हैं, पूर्ण चक्र ले रहे हैं। 0 से लेकर कहाँ तक, T तक, और I का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, समझ में आई। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो,
है कि लास्ट में आवश्यकता पड़ेगा, एकदम लास्ट में जब ज़रूरत पड़ेगी तो। नहीं तो आप डेरिवेशन चालू करिएगा तो ग्राफ बनाइएगा, यही जैसे चालू करिएगा, होकर लास्ट में लिखिएगा, समझ गए? तभी हो जाएगा, लास्ट में समीकरण बन के लिख देंगे हम लोग, आ जाएगा। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, अगर वोल्टेज निकालते हैं हम, वोल्टेज का वर्ग मान मूल मान, तो यहाँ ये सब बदल जाता है। वी आर एम एस लिखते हैं, या वी बार का स्क्वायर लिखते हैं, जब वी बार का स्क्वायर 1/t वी स्क्वायर डी टी होता है। और तब वोल्टेज का समीकरण लिखते हैं, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? v = v0 साइन आई, या धारा निकाले, इसीलिए ये को निकाल कर सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? I = क्या लिखेंगे? I0 और साइन, ठीक है। अगर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है, तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? I का स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा, अरे साइन ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर होगा तो खोले होते हुए ना होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा जब ओमेगा टी है। समझ में आई? इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 3 होगा, यहाँ 3 कर लीजिए। इतना समझ में आई? हाँ, हमने क्या किया, ये रूट मीन स्क्वायर करके बताया कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। हमने IRMS बराबर होता है अंडर रूट में I बार का स्क्वायर, मतलब होता है औसत धारा का वर्ग का वर्गमूल जो होता है ना, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, या मूल के बराबर होता है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाए हैं, पूर्ण चक्र में औसत धारा कितना होगा, औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का इतना होगा। अब I का मान हम प्रत्यावर्ती धारा AC करंट का समीकरण से निकाल लेंगे। I बराबर होता है हमारा I0 साइन ओमेगा टी। अब स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर, अब ही जाए I, या तो आप खाली डायरेक्ट रखो I का मान I0 साइन ओमेगा टी, ही रखोगे तब भी आएगा, क्योंकि I का मान है I0 साइन ओमेगा टी, ही स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर करोगे लास्ट में ही खोलोगे तो ही आएगा। नहीं तो अलग ही से दोनों पक्षों का स्क्वायर करके I0 का I स्क्वायर का मान में निकाल लियो। बात वही है, आप चाहते हो I का मान हेजा रखना तो हेतना रखोगे, I स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर होगा, तोड़ोगे तो ही नहीं है। नहीं तो ऑलरेडी अलगे से मान निकाल के तब उसमें पुट कर दो, तब भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू उसमें पुट करिए, तो लिखेंगे ना हम, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व 3 से। एकदम समीकरण मानने का मतलब होता है आपका एकदम सिलेबस आसान हो जाएगा। 1-2 महीना 4 महीने बाद जब भी इसको पढ़ते हो तो आपको टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको मालूम रहेगा कहाँ से क्या किए हो, ठीक है। तो चलिए रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा? I बार का स्क्वायर बराबर 1/t इंटीग्रेशन, हाँ 0 से लेकर कहाँ तक? t तक, और I स्क्वायर का मान क्या है? I0 का स्क्वायर और साइन ओमेगा टी और इसका dt। समझ में आई? हाँ, में जो कॉमन है निकाल लीजिए, तो हमारा I बार का स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर निकल गया, नीचे क्या हो जाएगा? t इंटीग्रेशन 0 से लेकर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इसका dt। हो पाएगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ, तो यहाँ पे एक फार्मूला आप जानते होंगे, चूँकि cos 2a बराबर क्या होता है? तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है। हाई सूत्र है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसी पर बनाएंगे हम लोग। ऐसे लग ही नहीं पाएगा, मैं लेटे नहीं कर पाएंगे, अभी 2 बार लेट कर अलग अलग से निकालना है। हम जानते हैं cos 2a बराबर क्या होगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। एक काम करिए, इसको इधर भेजिए तो प्लस होगा, हाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हाई के हन्ने भेजेंगे तो 2 और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए, और हाई हन्ने जाएगा तो 1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कास कौन सी हो जाएगा? 2 × a। समझ में आई यहाँ तक? तो अगर हम साइन स्क्वायर ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 - cos 2a अब बट्टे क्या हो जाएगा? होगा, लिखेंगे इसी प्रकार। अब ये इसका निकालिए, साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या है? ओमेगा टी है, तो ऐसे ही होगा 1 - cos, हाई दूर रहेगा, ए के जगह पे क्या है? ओमेगा × टी, नीचे क्या हो जाएगा? वैल्यू निकाल लिए है, इसका निकाल लिया ना, इसमें ले चल कर क्या करिए? पुट करिए। है आसान?
हाई स्कूल का फार्मूला त्रिकोणमिति का। हमने क्या किया, cos 2a का फार्मूला रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब हमने क्या किया, इसको इधर भेजे प्लस होगा, ये इधर जाएगा माइनस। अब 2 को भी भेजेंगे तभी तो साइन स्क्वायर निकलेगा, ये निकालना है, भेज दिए भाग हो गया। अब इसी प्रकार साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आई यहाँ तक? अब ले चल के उसमें पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बार का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या है, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और नीचे क्या हो जाएगा 2, और इसका कौन चीज डी टी। 2 निकल सकता है, सबके बट्टे है, तो आपका क्या हो जाएगा, आई जीरो का स्क्वायर बट्टा आई 2 निकालेंगे तो 2 और कैपिटल टी। हाँ, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और इस पूरे का कौन सी डी टी। अब 2 फंक्शन हो गया ना यहाँ से, एक ये खोलिए ब्रैकेट, तो आई बार का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा 2t। हाँ, आई जाए ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक। एक बार 1 का इंटीग्रेशन होगा कौन सी डी टी 0 से लेकर t तक, ब्रैकेट से गुणा सब में हो जाएगा। हाँ, अब माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक और cos 2 ओमेगा टी और इसका डी टी है का मान में 0 आएगा। अभी नोट्स में अलग से लिखवा देंगे हम, ठीक है। इसका मान है क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा हम छोटा लिख दें, चाहे रहने दो, आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, हमें है का मान हम निकाल दे रहे हैं लेट करके, ठीक है। उसका मान होगा कास का क्या होगा, साइन होगा, साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। कास का साइन होता है, साइन रहता है तो क्या होता है, माइनस कास होता है। कल पढ़ा रहे थे ना, उसी का ना माइनस होता है, इसका क्या होता है, साइन होता है। और उसमें कास रहता है, और आपका यहाँ साइन रहता है तो साइन का आप लिखते हैं माइनस कास ओमेगा टी, और कास है तो खाली प्लस साइन ओमेगा टी होगा। हाँ, तो ओमेगा टी है तो लेट करना पड़ेगा, ही जाए एक बार लेट करिए, इसको ब्रैकेट में लगा के ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब लेट करिए, हाई तो कर लेंगे, 1 डी टी का टी हो जाएगा। हाँ, 1 का मतलब कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, गुणा करेंगे वही हो जाएगा। तो यहाँ लेट करिए, कल पढ़ाए थे लेट वाला, हैजा है तना के पूरा के लेट करना पड़ेगा। कास टी रहता है तो हम साइन टी लिख देते हैं, कास 2 ओमेगा टी है, खाली ओमेगा टी रहता है तो तना का मानता है 2 से लेकर मानेंगे 2 ओमेगा टी को क्या मान लेंगे, एक्स, हैजा एक्स रख देंगे। है अब है का मान निकालना है तो इसी का इंटीग्रेशन करा दें, समाकलन का अवकलन करा देंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो लिखेंगे दोनों किस का, पक्षों का, कैमरा में साफ आ रहा है, पक्षों का, आ किसके देखोगे, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन जैसे करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी और 2 ओमेगा टी, इधर क्या हो जाएगा डी बाई डी टी और क्या हो जाएगा एक्स, हमें 2 ओमेगा निकल जाएगा और डी टी अपान क्या हो जाएगा डी टी, आई जाए डी एक्स अपान डी टी होगा, है का मान 1 हो जाएगा। तो 2 ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी। हमको चाहिए क्या, डी टी का मान चाहिए ना, इसको पहले भेजो। तो 2 ओमेगा और इंटू डी टी बराबर क्या मिलेगा, तो हमको डी टी चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा और इसका डी एक्स होगा। अब उसमें वैल्यू पुट करिए, तो लिखेंगे अतः जैसे ही पुट करेंगे तो आई बार, एक और मैंने बताया था कल ही है, प्रगुण जब पढ़ा जाता है तो जब निश्चित किया जाता है उसमें लेट किया जाता था, वैल्यू बदल जाता है। मगर हमको बदलेंगे नहीं, हम इतने से सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में जाकर पुट कर देंगे मीन्स समझने के लिए। हम चाहते तो डायरेक्ट उसका मन में 0 कर देते, चाहते तो हम उसका डायरेक्ट cos 2 ओमेगा टी बट्टे 2 ओमेगा लिख देते हैं, अब पढ़ते रहते हैं। मगर हम मेथड पढ़ा रहे हैं, जैसे गणित पढ़ा जाता है कैलकुलेशन से कहाँ से आया, वैसे पढ़ा रहे हैं ताकि आप कभी भी भविष्य में पढ़ते हो या तैयारी करते हो तो आपको फंसेगा नहीं। ये तो रट्टा मारोगे या कहाँ से आया है, हम उसको गणना करा दे रहे हैं। इन्हें किताब में गणना करके दिया होगा, नहीं दिया होगा, आप पढ़िएगा एक बार। कई ऐसे डेरिवेशन होंगे जो बहुत छोटे होंगे, हम देखिएगा उसको खूब बढ़िया सॉल्व करके बताए होंगे, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो आई बार का स्क्वायर बराबर क्या है, आई जीरो का स्क्वायर बटे टी, हाँ 2t, आप ब्रैकेट लगाइए। हाँ, है कि अभी एक के साथ करा देंगे, खाली है जा क्या हो जाएगा डी टी 0 से लेकर, अब कहोगे 1 सर जी कहाँ से गायब हो गया, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, दूर रहता है तो समझ में आ रहा है, 1 से गुणा करोगे डी टी करने डी टी हो जाएगा। हाँ,
माइनस हैजा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, और का से क्या हो जाएगा हैजा x हो जाएगा और हैजा dx। तो हैजा लिखेंगे 1/2 ओमेगा और इंटू कौन है भाई, देखो 2 ओमेगा टी ए का मान क्या है x रख दिए, और डी टी का मान निकाले 1/2 ओमेगा dx हो गया, हमें आई कॉमन ले लो तो आपका क्या मिलेगा आई बार का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t ब्रैकेट लगाइए, हाँ है ना, हाई लगा दे रहे हैं है के इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या होगा t, अब हाई ब्रैकेट लगाइए t के सापेक्ष करेंगे t, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर है के चेंज कर दिए, है के चेंज करो माइनस, हमें 1/2 क्या निकल जाएगा 2 ओमेगा निकल गया, 1/2 ओमेगा निकल जाएगा, खाली क्या बचेगा इंटीग्रेशन, अभी नहीं कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, और कास क्या हो जाएगा x और इसका dx। दिमाग में रखिए कैसे हम चेंज किए, हमने कहा ना अब प्रगुण पढ़ोगे तो हेउ का चेंज करके लिया जाता है, उसको चेंज करोगे तो उसको भी चेंज किया जाएगा, ठीक है, आंसर लास्ट में वही आ जाता है, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व करिए। तो आई बार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आई जीरो बट्टे कितना t 2t, हाई ब्रैकेट है या अपर लोअर पुट करिए t माइनस 0, हाँ -1/2 ओमेगा, हाँ कास का क्या हो जाएगा साइन x, हाँ 0 से लेकर क्या टी तक, MSc वगैरह नहीं लिखा जाता, हाई ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, अब हाई लगाएंगे लास्ट में, ठीक। अब क्या हो जाएगा आई बार का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे कितना 2t, हाँ एक बार हमें अपर लोअर पुट करिए, तो एक बार हमें तो पुटे कर दिए, तो टी में 0 जा खाली क्या बचेगा t 1/2 ओमेगा, और हैजा साइन, हाँ x के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम 2 ओमेगा t, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर हो गया, अब अपर लोअर, अब फिर चेंज हो गई ना t के फंक्शन में आ गई, अब अपर लोअर क्या कर सकते हैं हम पुट कर सकते हैं, तो आई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आई जीरो बटे 2t, हाँ और हैजा क्या हुआ t -2 ओमेगा, हाँ हैजा क्या एक बार होगा साइन 2 ओमेगा की जगह पर वैल्यू पुट कर देगा, हाँ 2 पाई बाई कौन सी t, हेड टी के जगह पे क्या रखेंगे कैपिटल टी, हाँ माइनस साइन 2 ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी इंटू टी के जगह पे हाई 0 हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा आई बार का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, हाँ इंटू हाई क्या हो जाएगा t -1/2 ओमेगा, हाँ हाई क्या हो जाएगा t से t कट जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 4 पाई, हाँ होगा हाई माइनस साइन क्या हो जाएगा 0। हमने कहा था देखो हैतना के जब मन में सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, ही जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं अगर t आता है, तो हाई आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, हैतना का मान t हो जाता है, t से t कट जाएगा, आई जीरो का स्क्वायर बटे 2 आएगा, लास्ट में आंसर देखना, मैंने कहा इसका मन में 0 होता है, अभी नोट्स में लिखवा देंगे, आप लोग मन करते डायरेक्ट रख के हैतना के सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, समझे, नहीं तो उसी को बढ़ा कर ले चला जाता है, कहाँ से कैसे कैसे आया, साइन 4 पाई साइन 2 पाई साइन 6 पाई का मान 0 होता है, हाई साइन 0 का 0 होता ही है, तो हाइयो 0 ख़त्म, तो आपका क्या हो जाएगा आई बार का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t, हाँ ब्रैकेट में चलिए t माइनस हाई जीरो गुणा कराओगे ये सब, नहीं तो रख दे रहे हैं हम, देखो कैसे 1/2 क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, हाँ हाई क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 में 0 है 0 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0, तो हो जा हम देख रहे हैं 8 रहा है कि नहीं, ठीक है, कैमरा में देखिए आ रहा है इधर भाई, हाँ नहीं क्या बहुत सफ़ा आइबे नहीं कर रहा है ये, अब आ जाएगा, हो गया, आ रहा है ना, आ रहा है ना ये, हाँ तो चलिए हो जाएगा, तो हमारा आई बार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर बटे कितना 2t, हाई जीरो वगैरह ख़त्म, हाई हतना 0 हो गया, खाली क्या बचेगा t से t कट गया, हमने कहा आई बार का स्क्वायर बराबर क्या मिला आई जीरो का स्क्वायर बटे मिला, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए कब तक आए थे, कितना गया था 1 1 2 3, तो 2 3 मिला दिए सॉल्व किए यहाँ तक आया, इसको 4 मानिए, अब क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण किससे 1 व 4 से,
तो जैसे ही मिलाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, ले चल के पुट करिए है जा, तो जब पुट करेंगे तो IRMS बराबर अंडर रूट रहेगा और आई बार का पूरा का स्क्वायर का मान क्या निकाले, I0 का स्क्वायर बटे 2। तो इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, I0 का स्क्वायर I0 हो जाएगा और 2 का नहीं निकलेगा, रहने दो। ये होता है रिलेशन, ठीक है क्या, धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, धारा का कौन मान है, शिखर मान है, पिक वैल्यू ऑफ करंट है I0, ठीक है। बहुत छोटा छोटा सवाल आता है। तो अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, सब जानते हो ना कोड क्या होता है, तो इसी प्रकार अब किसका निकालेंगे, VRMS। हाँ, VRMS बराबर क्या हो जाएगा, V0 बटे अंडर रूट 2, ये आ जाएगा। क्या है, क्या जो धारा का समीकरण जो लिख रहे हो सबके जगह पर क्या लिखेंगे, वोल्टेज का V0 साइन ओमेगा टी पुट करके सॉल्व करेंगे, सब सेम आएगा। खाली अगवा जो I0 आ रहा है ना, V0 का स्क्वायर आएगा या V बार आएगा, ठीक। तथा एक और है ना विद्युत वाहक बल का, था ERMS बराबर क्या होगा, E0 बटे अंडर रूट 2, ये भी होता है। हाई वोल्टेज का शिखर मान है। एक बार और समझिए, प्रत्यावर्ती धारा का इधरिया हम थोड़ा सा कंजेस्टेड करके लिखे होते तो उधरिया उतना जाने की जरूरत नहीं पड़ी होती, थोड़ा सा और इसको दबा दिए होते तो आ गया होता, ठीक है। हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, यही ना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, हमारा IRMS होता है अंडर रूट I बार का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, मतलब औसत धारा का वर्गमूल धारा का वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है। ये इसका थ्योरम कहता है, मन कर तो लिखिएगा, ना मन कर तो ना लिखिएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ग्राफ मन कर तो बनाइए ना बनाइए, अब मन कर तो हइयो कुछ ना लिखिए, हेजा से आप सॉल्यूशन करना चालू करिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो पूर्ण चक्र के लिए अगर अर्ध चक्र रहता है तो I बार लिखते हैं, 1/T/2 लिखते हैं, पूर्ण है तो I बार का स्क्वायर बराबर 1/T इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक I स्क्वायर और dt हो जाए। अब यहाँ से I का मान निकालिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, ये जो I स्क्वायर का मान है निकल गया, ले चल कर रख दीजिए, तो 2 व 3 से लिखें, ये हो गया। I देखिए ये लिखे हैं कितने गए, I बार का स्क्वायर बराबर 1/T 0 से लेकर T तक, और I का मनवा है I स्क्वायर का I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, रख दिया, हमें I0 निकल गया। अब है क्या वैल्यू निकालना है इतने का, तो हम जानते हैं cos 2a का सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, तो हमको ये चाहिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर, तो 2 का साइन स्क्वायर ए हन्ने आया प्लस हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हमको चाहिए साइन स्क्वायर ए। अब भाई गुणा है, प्लस माइनस को भेजते हैं तो चिन्ह बदलता है, गुणा भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो ये भाग हो गया इसके। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालेंगे तो 1 - cos 2 ए के जगह पे क्या है ओमेगा टी, नीचे 2 है, ये वैल्यू क्या करिए है या पुट कर दीजिए, कर दिए ये। तो देखो क्या लिखा है, I बार का स्क्वायर है, देखो I0 का स्क्वायर बटे टी, हाँ 0 से लेकर टी तक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर लिखे हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे 2I इंटू डी टी, में 2 निकल गया, बाहर आ गया, बच गया ये। अब इसको ब्रैकेट लगा के 2 फंक्शन में तोड़िए, एक और cos 2 ओमेगा टी का तोड़ेंगे, ये आएगा। अब हम इसमें है क्या, पहले है क्या तो कर लेंगे साल, हमने कहा भी इसका 0 आता है, मन कर तो याद रखिए 0 हो जाएगा, है क्या टी आएगा, कैसे है क्या कराओगे तो ये ना आया है, देखो ये है तो 0 हो जाएगा, है आधा पछवा है इतना, तो टी आएगा, पुट करोगे अपर लोअर तो ये आएगा, टी से टी कट जाएगा, जो यहाँ कट रहा था इधर ये यहाँ कटा है, वही है तो ना, तो 0 हो जाए है ना का हाई फंक्शन हो, तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो उसका वैल्यू सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें लेट करेंगे है तना के, क्यों करेंगे, क्योंकि cos t का जान सकते हैं, cos थीटा का जानते हैं, cos 2 ओमेगा टी का नहीं जानते हैं, तो पहले उसको लेट करिए, 2 ओमेगा टी को x मानिए, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कराइए, तो आपका हैजा d/dt लगेगा, तो इधर भी लगेगा, हमें 2 ओमेगा निकल जाएगा, dt/dt हैजा ये हुआ, है का मान 1 हुआ, ये बचा इधर, ये इसको पहले भेजिए गुणा होगा, फिर इसको भेजिए इधर भाग, dt का मान निकल गया। अब इसको चेंज करिए, तो I बार देखिए है सेम लिखे हैं, हयो लिखे हैं, लिखा है ना, हैजा चलिए माइनस cos 2 ओमेगा टी के जगह पे क्या लिखेंगे x,
और फिर डी टी के जगह पे क्या लिखेंगे 1/ओमेगा टी डी है। हाइयो चेंज होता है मगर हमने चेंज नहीं किया। अगर है के चेंज कर रहे हो तो फिक्स जो किए वो भी बदलता है। जब मैथ में पढ़ोगे प्रगुण तो उसमें समझाया जाता है, मगर हम नहीं बदले हैं, बस हम वैल्यूआ बिचवा के सॉल्व करके ला रहे हैं। ठीक है, तो ये बाकी हमारा ये है। और डी टी का क्या हो जाएगा, टी 0 से टी तक हमें 1/2 ओमेगा निकल जाएगा, कास एक्स का डी एक्स हो जाएगा। अब भाई अपर लोअर पुट करिए तो भाई ऐसे लिखेंगे, टी के जगह पर टी हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऊपर फिर माइनस लगा के नीचे वाला, फिर ये माइनस 1/2 ओमेगा है। इतना पूरा का चेंज करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स, 0 से टी तक। अब एक्स को बदलिए तब ये वैल्यू पुट होगा, ताकि सॉल्व करते हैं। ये हो गया 0 में, टी में से 0 जा टी होगा, और माइनस 1/2 ओमेगा। और साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2 ओमेगा टी, फिर ही जैसे उठा के रख देंगे 0 से लेकर टी तक। हाई सेम लिखे हैं, हाइयो लिखे हैं, कास 2 और ओमेगा का मान होता है 2π/t, हेजा नहीं तोड़ा है, हेजा तोड़ दीजिए खाली, और टी के जगह पर कैपिटल टी, और माइनस साइन 2 ओमेगा के जगह पर 2π/t, और टी के जगह पर 0 हो गया। हाई 0 हो जाएगा, साइन 0, हाई कट जाएगा, साइन 4π, हेउ का मान 0, हेउ का मान 0, 0 में से 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे इतना 0, बच गया क्या, आई बार का स्क्वायर बाबा आई 0/2t, हाँ, और उधर टी है, टी से टी कट गया, आई बार का स्क्वायर निकल गया आई 0/2। आया कि नहीं आया, विषय दो। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम लाकर समीकरण 1 में पुट करेंगे तो आई आर एम एस बराबर था आपका अंडर रूट में आई बार का स्क्वायर था। आई बार का मनवा है आई 0/2, तो आई 0 का तो निकल जाएगा, आई हो जाएगा, मगर अंडर रूट अगर 4 रहता तो 2 आता, अंडर रूट 2 है तो इसका मान 1.41 होता है, तो रहने दीजिए, वहीं से छोड़ दीजिए। तो ये होता है रिलेशन, ये है धारा का वर्ग मान, मूल मान, ये शिखर मान है। बहुत आसान सवाल होता है। इसका मान दिया रहेगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, अंडर रूट में 2 वोल्ट, काट पीट के फुट दिया जाएगा। खाली एक को दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, ये दिया रहेगा तो ये सर दिया जाएगा। इसी प्रकार वोल्टेज का भी हो जाता है, इसी प्रकार विद्युत भाग बल का भी हो जाता है। ठीक है, बस।